सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन चुगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। ओम शांति। आज 4/4/2021 की मुरली है। सिद्धि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा ने अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। सिंगारे हुए सभी हैं क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। जैसे हंस कंकर और रत्न दोनों को परख अलग अलग धारण करता है। कंकर को छोड़ देता है, बाकी रत्न मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता और गुण को परख कर वही समय पर यूज करें। इसको कहते हैं परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति वाला होली हंस। समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी सदा बुद्धि पवित्र हो। एक होली अर्थात पवित्र और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकंड और जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास है। ऐसे बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए रहते हैं। सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूपों से हम यूज करते हैं। जैसे वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है और दृष्टि सृष्टि को बदलती है। अगर वृत्ति का बीज सदा श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलतापूर्वक ही है। जो सम्मान में स्थित होता है और दूसरों को सम्मान देने वाला दाता होता है, उसमें यह दोनों वृत्ति नहीं होगी, न अभिमान की न अभिमान की। अच्छा, ओम शांति। आज का जो वरदान है जो बाबा ने दिया है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट ऑथोरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप की स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इसमें मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति में स्वयं को हाईएस्ट ऑथोरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप को स्मृति से माया के विघ्नों को ऑथोरिटी से पार कर लेंगे, आराम से पार कर लेंगे। बाबा कितने अच्छे से समझाते हैं कि हमेशा शरीर और आत्मा को अलग अलग रूप में देखो, क्योंकि शरीर रचना है और आत्मा रचता है। बाबा ने एक बार कहा था कि आप मस्तक मणि हो, शरीर रूपी सर्प को देखोगे तो वह डस लेगा। इसलिए कभी शरीर रूपी सर्प को मत देखो, सिर्फ अपने को देखो और बाबा को देखो। दोनों की शक्ति कंबाइंड रूप में आपके स्मृति में होंगी तो कोई भी विघ्न आपको सता नहीं सकता है। आज का जो स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। अक्सर हम बहुत सारे विस्तार में चले जाते हैं, एक छोटी सी बात का इतना मंथन करते हैं और अपनी शक्ति को कम कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा है कि अपनी शक्ति को कम मत करो। जितनी भी विस्तार की बातें हैं, जो फालतू बातें हैं, अपवित्र बातें हैं, उस पर फुल स्टॉप लगाओ।
फुल स्टॉप अगर लगाना सीख जाओगे तो खुद ब खुद ज्ञान के सागर के प्यारे हो जाओगे। और ज्ञान का सागर खुद ही नहीं बनो, औरों को भी एहसास कराओ, क्योंकि आपकी जो शक्ल से ज़्यादा आपके मन के विचार जो होते हैं वह ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आपका मन रूहानियत से भरा हुआ होगा तो आपकी आंखें भी लोगों को मुस्कान दे देगी। जो आज का शुभ विचार है वह है, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्य बनाने वाले भगवान को स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्य बनाने वाले भगवान की स्मृति दिलाते रहो। कि ये सोच हमेशा आप सोचते रहें कि मुझे कौन मिला है, कौन मिला है, किसने मुझे अपना बच्चा बनाया है, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि भगवान ने मुझे चुना है, मैं भगवान का बेटा हूँ या बेटी हूँ, ईश्वर ने मुझे स्वीकार किया है, ईश्वर ने मुझे इतना प्यार करते हैं, अपने दिल के तख्त पर विराजमान रखते हैं। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा खुद को भाग्यवान हम समझेंगे। हमें लगेगा कि हमें भगवान मिल गया है। अगर भगवान मिल गया तो दुनिया में हर प्राप्तियाँ प्राप्त हो जाती है। तो अपने को हमेशा इस स्मृति में रखें कि हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि हमें ईश्वर मिला है, हमें भगवान मिला है। किसे मिलता है भगवान? लोग इतना व्रत करते हैं, तप करते हैं, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, लेकिन भगवान नहीं मिलता है। लेकिन हमें भगवान मिला है। भगवान के माध्यम से हमारे विचार शुद्ध हुए हैं, हमें खुशियाँ मिली है। यह श्रेष्ठ भाग्य हमेशा आपको सम्मान में रखेगा, आपके अंदर की खुशी को कम नहीं होने देगा। आज का जो सम्मान है, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूपधारी हूँ, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूपधारी हूँ, मैं आत्मा अपने सारे गुणों के कारण बहुत ही श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं बाबा की संतान हूँ। बाबा ने मुझे इतना विशिष्ट बनाया है। मेरे अंदर सभी गुण हैं, जो 16 कला संपन्न गुण होते हैं, उन गुणों को मैं धारण करने वाली हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो इन सब जब सम्मानों को आप सोचते रहेंगे, जो बाबा ने सम्मान दिए हैं, तो खुद ब खुद आपका परमात्मा से कनेक्शन रहेगा। और परमात्मा से कनेक्शन रहेगा तो आप सोचिए कितना खुश हम रहेंगे, बिल्कुल लाइट बनकर हवा में उड़ते रहेंगे। का जो वरदान बाबा ने दिया है बहुत ही प्यारा वरदान है। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट ऑथोरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। आप सोचो कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी कि हमेशा सोचो कि हम मालिक हैं, हम अपने कर्म इंद्रियों के मालिक हैं। हमारे पास ऑथोरिटी है कि हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वह कैसे चले। हम मालिक हैं, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं और परमात्मा की संतान हैं। कितने भाग्यवान हैं, कितने शक्तिशाली हैं। प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, माने क्या नहीं है हमारे पास। अगर इस स्मृति में रहेंगे तो हमेशा हवा में उड़ते रहेंगे, हमेशा मालिकपन की स्मृति में रहेंगे कि बाबा ने मुझे चुना है और बाबा मुझे प्यार करते हैं। जब हम सम्मान में रहते हैं तो सम्मान हमें दूसरों के प्रति शुभ कामनाएं और शुद्ध भावनाएं रखने में सक्षम बनाता है। जो बाबा के अव्यक्त इशारे हैं वह है, जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों की भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। जितना रहम दिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आज का जो सम्मान है वह है मास्टर, मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, मुरलीधर हूँ। कृष्ण को जब भी देखेंगे तो कृष्ण की तरह बनने की कोशिश करेंगे, जैसे बाबा किया करते थे।
और जो योग का अभ्यास करना है वह है मैं आत्मा परम धाम में प्यारे शिव बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा से मुझे आत्म पर ज्ञान की किरणें आ रही है। मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से ज्ञान की किरणों को लेकर मैं अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रही हूँ और सारे विश्व में ज्ञान की किरणें फैला रही हूँ। आज का जो चिंतन है वह इस करना है, जिस प्रकार मुरलीधर बाबा हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं उसी प्रकार हम भी दूसरों को सुनाते हैं। का जो चिंतन करना है वो सोचना है, बार बार खुद को चेक करना है, मुरली से क्या मेरा जिगरी प्यार है? क्या मुरली मुझे बहुत प्यारा है? इस पर विचार करें कि मुरली से आपको कितना प्यार है। क्या दिन भर में आप कितनी बार मुरली पढ़ते और सुनते हैं? आप चेक करें कि मुरली के ज्ञान को आप कितना धारण करते हैं। और मुरलीधर से प्यार माना उसकी मुरली से प्यार, मतलब जो मुरली को प्यार करेगा वह खुद मुरलीधर से प्यार करने लगेगा। मुरली के एक एक शब्दों में अमृत होता है और उस अमृत को धारण करना ही सच्चे मायनों में हम मुरलीधर हैं। तो मुरलीधर बनने की प्रैक्टिस करनी है, खुद को चेक करना है कि क्या मैं मास्टर मुरलीधर हूँ और बाबा के जो भी मुरली के वाक्य हैं उनको फॉलो करना है। आज के स्वमान को याद करना है और दूसरों के लिए हमेशा शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं रखनी है। इसी से हम सक्षम बनते हैं। स्लोगन पर भी ध्यान रखना है कि जो भी विस्तार है उसको सेकंड में समेट कर सार का अनुभव करते जाओ और लोगों को भी कराओ। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को अपने बाप दादा का लाड प्यार और नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमारा बहुत बहुत लाड प्यार।